नमस्कार, स्वागत है आपका द लीडर हिंदी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है अब तक की 10 बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबर की ओर। लोकसभा चुनाव के बाद रिक्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 4 विधानसभा सीटों पर चुनावी बिसात बिछने लगी है। राजनीतिक दलों के नेतृत्व के पास दावेदार आवेदन कर रहे हैं। प्रदेश सरकार के मंत्री भी इन सीटों पर भाजपा की तैयारी को परख रहे हैं। 4 सीटों में 3 राजग के पास थी और सिर्फ कुदरकी की सीट सपा के पास थी। उपचुनाव में भाजपा के सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल रालोद की 3 सीटों पर निगाहें लगी हैं। पार्टी इन पर दावेदारी की तैयारी भी कर रही है। इनमें से 2 पर पेच भी फंसा सकती है। 80 लोकसभा सीटों वाला राज्य उत्तर प्रदेश इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। पिछले चुनाव की तुलना इस बार हुए 29 सीटों पर नुकसान से भाजपा ने न सिर्फ अचंभित है बल्कि चिंतित भी है। प्रदेश सरकार और संगठन के बीच खींचातान की खबरों के बीच बुधवार को प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मिले। ताजा घटनाक्रम को देखते हुए इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है और बहुत जल्द ही सरकार और संगठन में कुछ बदलाव हो सकते हैं। हालांकि ये बदलाव बहुत बड़े स्तर पर नहीं होगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा में राजनीतिक चर्चाओं के बीच में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा कि मानसून ऑफर है, 100 लाओ और सरकार बनाओ। राजनीतिक सूत्रों के अनुसार अगर भाजपा में कोई भी नेता 100 विधायकों का समर्थन जुटा लेता है तो सपा मुख्यमंत्री पद के लिए उसे समर्थन दे सकती है। इसे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से भी जोड़कर देखा जा रहा है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद यूपी बीजेपी में उभरे अंतर्विरोध पर सपा मुखिया अखिलेश यादव लगातार तंज कस रहे हैं। पहले उन्होंने कहा कि बीजेपी की कुर्सी की लड़ाई की गर्मी में यूपी में शासन प्रशासन ठंडे बस्ते में चला गया है। तोड़फोड़ की राजनीति का काम जो बीजेपी कर दूसरे दलों के लिए करती थी, अब वह काम वो अपने दल के अंदर कर रही है। इसलिए बीजेपी अंदरूनी झगड़ों के दलदल में धंसती जा रही है। बुधवार देर रात 11 बजे अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर क्रिप्टिक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि लौट के बुद्धू घर को आए। राजनीतिक गलियारों में अखिलेश के प्रत्यक्ष रूप में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर ये तंज कसा है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई भगदड़ में मारे गए लोगों के परिवार का जख्म अभी भी हरा है। हादसे की वजह से अभी तक पता नहीं चला है कि आखिर इसकी वजह क्या थी, लेकिन साकार हरि बाबा की माने तो ये भगदड़ साजिश के तहत कराई गई। बुधवार को बाबा ने एक बार फिर कहा कि भगदड़ के पीछे बड़ी साजिश हो सकती है। इसकी जांच में एजेंसियां लगी हुई हैं। बाबा साकार हरि ने कहा कि भगदड़ में हुई लोगों की मौत से दुखी हूँ। जो आया है उसे जाना ही पड़ेगा। कोई पहले जाएगा तो कोई बाद में जाएगा। इस बयान के बाद से सियासत में हलचल मची हुई है। उत्तर प्रदेश के 22 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा से पहले मुजफ्फरनगर जिले के सभी दुकानदारों, ढाबों, फल विक्रेताओं और चाय की दुकानों ने प्रशासन के निर्देशानुसार अपने प्रतिष्ठानों या वेडिंग ठेलों पर मालिकों या कर्मचारियों का नाम प्रदर्शित करना शुरू कर दिया है। प्रशासन का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य यात्रियों के बीच भ्रम और कानून व्यवस्था की संभावित समस्याओं को रोकना है। हाल ही में मुजफ्फरनगर के विधायक और यूपी के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने एक जिला स्तरीय बैठक में टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को किसी भी विवाद से बचने के लिए हिंदू देवी देवताओं के नाम पर अपनी दुकान का नाम नहीं रखना चाहिए। जिला प्रशासन ने मंत्री की चिंता पर ध्यान दिया और इस संबंध में निर्देश जारी किए। शासन ने हापुड़ के एसपी अभिषेक वर्मा के बाद मंगलवार देर रात ही एसएसपी राजकुमार अग्रवाल को भी पद से हटाकर प्रतिरक्षित कर दिया है। उनके स्थान पर एएसपी विनीत भटनागर की तैनाती की गई है। सूत्रों की माने तो हापुड़ स्थित रामा मेडिकल कॉलेज में एक शिकायत पर पहुंचे पुलिसकर्मियों का अस्पताल प्रबंधन से विवाद हो गया था, जिसके बाद ये बड़ा एक्शन लिया गया है। माफिया अतीक अहमद की 50 करोड़ की 4 अन्य संपत्तियां भी सरकार के पक्ष में निहित करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इनमें नोएडा स्थित अतीक की मन्नत नाम की आलीशान कोठी भी शामिल है। इन चारों संपत्तियों को पूर्व में गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया जा चुका है। पुलिस आयुक्त कोर्ट से इन सभी संपत्तियों से संबंधित मामले गैंगस्टर न्यायालय में भेज दिए गए हैं। इन चारों संपत्तियों को पिछले साल अलग अलग तिथियों में कुर्क किया गया था। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री अजय राय ने गुजरात की कंपनी को अवैध तरीके से करोड़ों रुपए के भुगतान का आरोप लगाया है।
उन्होंने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने एक्स पर लिखा है कि अयोध्या नगर निगम द्वारा बिना टेंडर आउटसोर्सिंग के गुजरात से जुड़ी एक कंपनी को पिछले 3 सालों से करोड़ों का अवैध तरीके से भुगतान किया गया है। आखिर इस पर जांच कब होगी? विधानसभा सीटों के उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों की जिम्मेदारी तय कर दी है। 10 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनाव के लिए 30 मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है। योगी ने प्रभारी मंत्रियों से कहा है कि वे उपचुनाव वाले क्षेत्र में ही सप्ताह में 2 रातें जरूर गुजारेंगे। मंत्रियों के सामाजिक समीकरण साधने के साथ ही सरकार की योजनाओं और परियोजनाओं को धरातल पर उतारने की जिम्मेदारी भी दी है। लेकिन इस सुपर 30 टीम में केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक का नाम नहीं है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें द लीडर हिंदी।